ओम शांति। तिरसठ जन्मों के झूठ के ऊपर सच की रिकॉर्डिंग करनी है। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि बहुत मेहनत करो, अर्थात बहन का शरीर हो या भाई का शरीर हो, मुझे आत्मा को ही देखना है। रिश्ता चाहे हमारा किसी के साथ कोई भी हो, लेकिन वो रिश्ते को भी नहीं देखना है, आत्मा को ही देखना है और प्रकृति में ही देखना है। ये मेहनत करनी है। बाबा बार बार हमको समझा रहे हैं, बिना मेहनत के हम इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हैं। बार बार सत्य की तरफ ध्यान खिंचवाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। और पहले ही दिन से सिर्फ सच की रिकॉर्डिंग करने का अटेंशन देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों की जो समझ है वो हम उन्हीं से समझेंगे। और ये समझ पूरे वायुमंडल में, तत्वों में और प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के मीठे मीठे महावाक्यों की जो समझ है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुँचे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है, लेकिन रिश्तों पर बहुत डिपेंडेंट हैं। दैहिक रिश्तों की तरफ उनका बुद्धि का योग है। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग अब सत्य परमपिता परमात्मा की तरफ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी की मुरली समर्पित है जो इस समय हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। सभी का बुद्धि का योग अब हम आत्माओं से हट जाए और सत्य परमपिता परमात्मा की तरफ लग जाए। ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, एक्सीडेंट में छोड़ रहे हैं, हादसों में, तरह तरह के हादसे हो रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है क्योंकि हिसाब किताब सबके बहुत जल्दी जल्दी चुकते हो रहे हैं, समय बहुत कम होता चला जा रहा है, जल्दी शरीर छोड़ रहे हैं, जल्दी ले रहे हैं क्योंकि गर्भ जेल में भी जाना है, और कुछ को तो शरीर मिलेंगे भी नहीं, वो रूहें भटकती रहेंगी। वो बेचैन रूहें हैं जो बेचैनी में या तो खुद जीवघात करती हैं, दूसरों का करती हैं, या फिर कहीं हादसों में मर जाती हैं। ये सारी आकारी शरीरों में रूहें भटक रही हैं, बेचैन हैं। मीठे मीठे परमात्मा जी की समझ उन तक पहुँचे क्योंकि वो इस समय कैच कर सकती हैं, तो सब तक पहुँचे और आत्माएं शांत हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर चुके हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हो गई हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। बाबा के बच्चे जो ऐसा कर रहे हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि वो उल्टे कर्म करने से बच जाएं। मीठे मीठे परमात्मा जी की समझ कुमार कुमारियों के शरीरों में जो मौजूद हैं आत्माएं, छोटे शरीरों में जो मौजूद हैं आत्माएं, उन तक पहुँचे। उन्हें ये कलयुगी मायावी भवका कहीं आकर्षित न कर ले, ये हम दिल से दुआ करेंगे। सबका बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे। अपनी संस्था बनाकर जो बैठे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह कर रहे हैं,
खुद भी गुमराह हो रहे हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और भिन्न भिन्न सत्ताओं में जो बटी हुई हैं आत्माएं हैं, राज्य सत्ता है, भक्ति की सत्ता है, धर्म की सत्ता है, और यादवों की जो सत्ता है, विज्ञान की जो सत्ता है, भिन्न भिन्न वर्गों में जो बटी हुई आत्माएं हैं, देश के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, रूप के नाम पर जो बटी हुई आत्माएं हैं, सभी आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। आत्माएं पुनः अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। और जो आत्माएं इस समय देह का धंधा कर रही हैं, वैश्याएँ हैं, गणिकाएँ हैं, और जो उनसे ऐसे धंधे करवा रहे हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको वैराग आए गंदगी से, और आत्माएं पवित्रता की तरफ आकर्षित हो जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ, यादव, गौरव, यवन बन गई सारी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे, और जो भटक रही हैं रूहें सब परमात्म छत्र छाया में आ जाएं। तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, उन तमाम आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। अघौरी हैं, तांत्रिक बन गए हैं, जितनी भी सोल्स हैं, सभी आत्माएं जो हैं अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और फिर अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, नशों में धुत हैं, आजकल नशा भी बहुत आत्माओं में आ रहा है, तो वो जो जिस्मानी नशा है, जो शराब या जो भी गंदगी, ड्रग्स के नशे हैं, उन सब से बाहर निकले आत्माएं, और रूहानी नशा सबको चढ़ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन जगहों पर उन लोगों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ तक अभी पहुँची ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि भगवान आए हुए हैं। ऐसी रूहों के प्रति भी हम प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे, और अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो भगवान जी के 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 18 दिन, इस तरह के जो भी हमको होमवर्क मिल रहे हैं, उन तमाम होमवर्क को, और रोज़ की मुरली का जो होमवर्क है उसको हम बखूबी करते रहें, अपने आप को सजाओं से मुक्त करें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से राइटियस मार्ग पर लेकर चलते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, वो बुद्धि में रख कर फिर सबको पढ़ानी है। बुद्धि रूपी झोली में रखना हम तभी रख पाएंगे जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बाबा हमको बार बार बताते हैं। सुनने को तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन सुनकर फिर उसको उसी तरह जी कर तब हमारी बुद्धि में वो बैठती है बात। ऐसे बुद्धि में नहीं बैठती है। ऐसे तो हम सुबह को मुरली सुन लेंगे, शाम को अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो अनेक पॉइंट से हम विस्मृत हो जाएंगे। लेकिन जब जैसे बाबा कुछ करने को कह रहे हैं हमको, हम भी अगर ब्रह्मा जी की तरह तुरंत करना शुरू कर दें तो वो फिर हमारी बुद्धि में बैठ जाएगी। फिर बुद्धि में जो बैठी हुई बात है उसको फिर हमको दूसरों के साथ शेयर करना है। ये बाबा हमको समझ देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर तुम खुद नहीं करते हो और फिर तुम दूसरों को बोलते हो। 18 जनवरी की सुबह की मुरली में बाबा ने बोला, ऐसी ठगी यहाँ पर नहीं चलेगी। आप याद करते नहीं हो, आप दूसरों को बोलते हो याद करो। आप खुद अच्छे से पढ़ते नहीं हो, आप दूसरों को बोलो पढ़ो। आप खुद धारणा नहीं करते हो, लेकिन आप दूसरों में धारणाएं एक्सपेक्ट करते हो। तो बाबा कहते ये वाली ठगी यहाँ पर नहीं चलेगी। तो ठग का टाइटल फिर हमको मिल जाएगा। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। उनके महावाक्यों में गहराई बहुत होती है, उनके राज को समझना है और फिर उसी प्रमाण हमको चलना। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो हमें बुद्धि में रखनी है ना। बुद्धि रूपी झोली को भरना है ज्ञान रत्नों से, और वो तभी भरती है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर बाबा कहते सबको पढ़ानी है, हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय जरूर देना है। भगवान कौन है, उनके साथ क्या रिश्ता है हमारा, हम कौन हैं और ये सृष्टि चक्र में हम कैसे पार्ट बजाते हैं, इसका जो सत्य है वो सभी आत्माओं को जरूर देना है। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, हमारी जवाबदारी है। प्रश्न है, नहीं तो बाबा कहते हैं ये आत्माएं ये तो अभी भले ना सुने हमारी बात, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन हमने बता दिया तो हम छूट जाएंगे। परंतु अगर हम बताएंगे नहीं तो ये आत्माएं बाद में कहेंगी कि आपने मुझे बताया नहीं,
आपने हमको बताया होता ना, हम जरूर चलते इस रास्ते पर। ये उलहना सोल्स देती हैं, ये पहले करती नहीं है, लेकिन बाद में ऐसे उलहने हमको जरूर देंगी। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि कोई चले न चले, आप एक बार जरूर परिचय सबको दे दो। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और आत्मा कलयुग में भी पाठ बजाती है, लेकिन अंतर क्या है? प्रभु जी का उत्तर है, सतयुग में जब वो पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं करती है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है। अकर्म मतलब जो कर्म का बंधन नहीं बंधता है, उस कर्म को अकर्म कहते हैं। बाकी द्वापर कलयुग से तो हम बंधनों में बंध गए हैं। सतयुग त्रेता युग में हम परिवार में रहते हैं, लेकिन कहीं भी कोई सोल ये नहीं कहे कि ये मेरा बच्चा है, ये अब मेरे को ऐसे करे देखे। मेरे कई लोग घर में लड़का चाहते हैं ये सोचकर कि भविष्य में कोई हमारी देखभाल करेगा जब हम वृद्ध हो जाएंगे। सतयुग की आत्माएं ऐसे नहीं सोचती हैं। वो किसी से भी कुछ लेना पसंद नहीं करती हैं। वो योग बल से सोल को लाती हैं, प्रकृति उसकी नेचुरल तरीके से पालना करती है, और देवकुल की आत्माएं कभी भी किसी पर अधिकार नहीं जमाती हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब सूर्यवंशी आत्माएं सतयुग से त्रेता में जाती हैं तो आराम से राजाई जो है ना, चंद्रवंशियों के हवाले कर देते हैं आराम से। ये नहीं कि हमारी थी, हम क्यों किसी को दें, ऐसा वाला थॉट प्रोसेस वहां पर नहीं चलता है। चीजों को देवता यूज करते हैं जैसे यूज करनी चाहिए, और जितना चाहिए उतना ही लेती हैं। अब हमारी तरह ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो नहीं करती हैं। एक फल से तृप्त है तो एक फल ही खाना, ये नहीं कि उसमें वो रस है वो भी खा लूं, उसमें वो रस है वो भी खा लूं। मतलब हम आत्माओं की गिरावट देखो कैसी हो जाती है। आज हम कलयुग में गिर गए हैं। इसमें हम खान पान हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हम यहाँ से वस्तु वैभव लेते हैं, उसको हम अपना उसमें अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। बाबा जैसे बोलते हैं ना मुरली में कि 18 की मुरली में बाबा ने बोला, शरीर को जैसे तुमने प्रॉपर्टी समझ रखा है कि बस इसको छोड़ना नहीं है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर, इसको प्रॉपर्टी समझकर हम चलते हैं। और बाबा कहते इससे ममत्व हटाओ, ये तो तुमने 63 जन्म दे अभिमान में शरीर बदले हैं, कौन सा शरीर तुम्हारा रह गया? कोई भी शरीर नहीं। और अब तो आगे बढ़ना ही नहीं है, हमको यहाँ पर ड्रामा को क्लोज करना है। इसलिए बाबा कहते अपने शरीर को प्रॉपर्टी समझना बंद करो। तो सतयुग का जो सलीका है, वो सलीका जीने का बाबा अभी संगम युग में हमको सिखाते हैं। यहाँ से हम सीख कर, यहाँ से हम संस्कार लेकर वहां पर जाएंगे। कुछ भी वहां पर हम नहीं सीखते हैं, यहीं से बाबा अकर्म के संस्कार हमको सिखाते हैं। हम सारी आत्माएं जब बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं तो हम बंधनी आत्मा होते हैं। बहुत सारे बंधन हमने बना रखे हैं, हम बहुत सारी चीजों में बंधे हुए हैं। देह के भान में भी बंधे हुए हैं, अभिमान में भी बंधे हुए हैं, और जो रिश्ते हैं उसके बंधनों में भी बंधे हुए हैं, स्वभाव संस्कार के बंधनों में हम बंधे हुए हैं, और आदतों के बंधन में हम बंधे हुए हैं। न जाने हमने कितने बंधन बना रखे हैं, वस्तु वैभवों के बंधन में। ये मेरा है, ये मेरा है। अगर उसमें से कोई चीज कोई ले जाता है तो उसको गालियां देते हैं, मेरी चीज ले गया, चोर है, ये है, वो। ऐसा वाला थॉट हो गया है। हर चीज को जैसे अपनी हमने प्रॉपर्टी समझ कर रखा हुआ है, उसके लिए हम ताले लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ड्रामा ये बताता है कि अगर हमने किसी का छीना होगा तो हमारा जरूर छीना जाएगा, और अगर हमने किसी का छीना नहीं होगा, हम खुला भी रखेंगे ना, कोई छीनेगा नहीं। ये ड्रामा की विधि है। ये तो हम डर से, विकारों की वजह से, या हमने गलत काम किए होते हैं ना, इसलिए हम ताले चाबियों में चीजें रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं। डरते हैं हम कहीं कोई ले ना जाए, कहीं कोई। अब हमको पता है कौन लेकर जाता है,
हमारी मुलाकात ही उससे होती है, या वही सोल आकर लूट कर जाएगी जिसका हमने कभी लूटा होगा, वही हिसाब लेकर जाएगी, बाकी कौन ले जाएगा। हम तो रिश्तों में भी ऐसे ही बनते हैं। अब शरीर के जो बच्चे बनते हैं, अब उसमें कैसे याद नहीं मुझे, उसमें लिखा हुआ है कि 4 तरह के पुत्र पैदा होते हैं, 4 की 5 तरह के पुत्र पैदा, एक लंबी सी कहानी है उसमें, 4 की 5 तरह के पुत्र पैदा होते हैं। और हर जो बेटा होता है वो कोई लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है, कोई बदनाम करने के लिए आता है, ऐसे करके है। मना उसमें बताया हुआ है कि इट्स ऑल योर कर्मा, कोई लेगा आपसे सारा कुछ। कोई फिर कई बच्चे होते हैं, अब जैसे वो सिंगर है ना सिद्धू मूसवाला, वो जब मर गया, उसका जब मर्डर हुआ है, वो देकर गया है पूरा, वो उसके गीत जितने चलते हैं, उससे जितना पैसा आता है सब उनके मदर फादर को मिलता है। वो शरीर छोड़ गया, हालांकि उसने दोबारा जन्म ले लिया, लेकिन शरीर छोड़ दिया, वो सारा देकर ही गया है। तो कहीं माँ बाप ने पिछले जन्म में दे रखा था, वो उसको लौटा गया है, और जब लौटा देते हैं तो फिर हम शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे हम लोग आत्माएं बंधी हुई हैं। ये तो हम देह अभिमान में अधिकार जमाने लगते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये देह अभिमान है हमारा। अब बाबा हमको जब एडॉप्ट करते हैं तो हमको बंधनों से मुक्त होने की विधि बताते हैं। तो उसके लिए हमारे बाबा हमको सतोगुणी और सतयुगी कर्मा सिखाते हैं कि ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो। जब हम सतोगुणी और सतयुगी कर्मा करते हैं तो फिर हम श्रीमत प्रमाण करते हैं। श्रीमत कहती है ऐसे करो, श्रीमत कहती है शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दो। तो जब हम ऐसे सहयोग देते हैं ना, तो फिर मेरा जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो जाता है, और फिर मेरे कौन से संस्कार बनते हैं, अकर्म के संस्कार बनते हैं। अब यही अकर्म के संस्कार जो है ना, हम साथ लेकर जाएंगे। यही अकर्म के संस्कार हम साथ लेकर जाएंगे। फिर वहां मेरा कार्मिक बंधन किसी के साथ बनेगा नहीं, वहां हम किसी भी चीज को मेरा मेरा कहेंगे ही नहीं। तो सतयुग में जब पाठ बजाती है आत्मा, तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है, उसके पाठ में कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। हर कर्म वहां पर कैसा हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। कोई हिसाब किताब, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी हमारी, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। ये जो देह रूपी अभिमान है, ये हमको जो है ना, ये रावण की मत है। तो वहां रावण है नहीं, और यहाँ पर संगम युग में हम रावण से मुक्त होते हैं, तो हमारे अकर्म के संस्कार बनते हैं। यहाँ भगवान जी कहते हैं कि आप देह समझकर कर्म नहीं करेंगे, आप आत्मा समझकर कर्म करो। आपका रावण हर शिव बाबा को स्मृति में रखकर फिर कर्म करो, तो मेरा कोई हिसाब किताब बनता नहीं है। अब हम बाबा की याद में रहकर कहीं भी कुछ करते हैं, सेवाएं भी करते हैं, हमारा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि भगवान करा रहे हैं और भगवान की सेवा है, इसलिए किसी का किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनता। लेकिन जहाँ हम बोलेंगे ना हम करते हैं, मैंने किया, वहाँ मेरा बंधन बंधेगा। तो बाबा हमको समझते रहें कि सतयुग में जब सोल पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है, हर कर्म फिर वहाँ पर अकर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है सोल, तो फिर उसका हर कर्म पाप कर्म बन जाता है, विकर्म बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। अब हमको बाबा सारी बातें समझा रहे हैं, तो अब हमको समझ से पाठ बजाना है, अब हमको आत्मा समझकर पाठ बजाना है, अब हमको सारा दिन आत्म अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी सोल आत्मा को ही देखेगी, और आत्म अभिमानी सोल खुद को भी सतोगुणी आत्मा भगवान का बच्चा समझेगी, दूसरी सोल को भी सतोगुणी आत्मा भगवान का बच्चा समझेगी। इसी दृष्टि वृत्ति से वो खुद भी सही होगी और दूसरों को भी सही कर देगी। फिर सतोगुणी पाठ बजाएगी, वो सदा पवित्र स्वरूप रहकर पवित्रता का सहयोग देगी। अब पवित्रता का सहयोग पूरी संपूर्ण पवित्रता, ये हमको बुद्धि में रखना है। फिर वो सदा शांत रहेगी, सबको शांति का सहयोग देगी, वो सदा सुखी रहेगी।
सुख का सहयोग देगी। वो सदा प्रेम स्वरूप रहेगी, वो सबको प्रेम का सहयोग देगी। वो सदा आनंदित रहेगी, वो सबको आनंद का सहयोग देगी। वो सदा सारी शक्तियों से संपन्न रहेगी, विस्तार को सार कर देगी, समेट देगी, समा देगी। इस तरीके से वो दूसरे को शक्ति देगी। फिर वो समझ को यूज करेगी, फिर दूसरों को समझ का सहयोग देगी। ऐसे ही सारे दैवी गुण भी जो हैं वो सारे के सारे यूज करेगी। जब हम इस विधि से चलेंगे तो जो मैंने 63 जन्म में बंधन बनाए हैं वो भी कट जाएंगे, और आगे के लिए मेरा कोई बंधन भी नहीं बनेगा, और मेरे अकर्म के संस्कार भी बनते जाएंगे, जिसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगी और फिर 2500 वर्ष की राजधानी में उन संस्कारों के साथ जन्म लूंगी। सारी मेहनत अभी करनी है, क्योंकि सारी समझ अभी हमको मिल रही है। अभी भी हम बॉडी समझेंगे और दूसरे को भी बॉडी समझेंगे तो हम बंधन से निकले नहीं हैं, बल्कि 100 गुना उस बंधन में और बंध गए हैं। क्योंकि हमारी वजह से बहुत सारी सोल्स निर्बंधन नहीं बन रही हैं, तो उसकी सजा भी मेरे को मिलेगी। अब मेरे को होमवर्क मिला हुआ है कि तुम निर्बंधन बनो और तुम दूसरों को भी बनो, क्योंकि तुम बंधन में बंधे तो सब बंधे हैं। अब तुम निर्बंधन बनो और फिर दूसरों को भी बनो। ये हमको होमवर्क है। अगर हम नहीं बनेंगे तो फिर अंत में हम सजाएं भी तो खाएंगे कितनी सारी, और वो भी एक नहीं, एक का 100 गुना सजा। बॉडी से निकल नहीं पाएंगे, कितना डर लगेगा हमको। अगर हमने चुकतू नहीं किया होएगा ना हिसाब किताब, तो हमको डर लगेगा, क्योंकि हमारे कर्मा, हमारे जो यमदूत वगैरह हैं, ये हमारे कर्मा को डराएंगे ना हमको कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। और बाबा अलग हमको, धर्मराज ऑफिशियल ब्रह्मा हमको पूरा मूवी दिखा देंगे कि हमने कैसे श्वास, संकल्प, बोल, कर्म वेस्ट किए हैं। हमको तो भगवान कह रहे हैं आपका तो 1 सेकेंड भी और 1 संकल्प भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हमने पाप संकल्पों से किए हैं, बोल से किए हैं, कर्म से किए हैं। हमने पाप अपनी दृष्टि से किए हैं, वृत्ति से किए हैं, कृति से किए हैं, है ना। हमने पाप कर्म इंद्रियों से किए हैं। हमने पाप मन बुद्धि जो है इससे किए हैं। तो पाप ही पाप कर रखे हैं। इसीलिए अब हमको दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, अब मन बुद्धि से, कर्म इंद्रियों से, सब से मुझे अच्छा कर्म करना है। ब्रिकुटी में बैठी आत्मा को देखना है, निराकारी स्थिति से देखना है, निराकारी दृष्टि रखनी है। ऐसे हमको करना है, तब जाकर हमारे अकर्म के संस्कार बनेंगे। तो सतयुग में जब हम पाठ बजाते हैं तो हमसे कोई पाप कर्म नहीं होता, क्योंकि वहां पर रावण रूपी देह अभिमान नहीं है। वहां पर हर कर्म जो है अकर्म हो जाता है। फिर कलयुग में जब हम पाठ बजाते हैं तो हर कर्म हमारा पाप कर्म बन जाता है, क्योंकि वहां विकार है, यहाँ विकार है। और अभी तुम हो संगम पर। इस समय हम बाबा के साथ हैं, हम संगम युगी पॉट के अंदर हैं और हमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। तो अब हमको ज्ञान के प्रमाण पाठ बजाना है। नहीं बजाएंगे, दिक्कत परेशानी हमें को फेस करनी पड़ेगी। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। रूह जो है सुप्रीम रूह के आगे बैठी है, और सुप्रीम रूह जो है हम आत्माओं के आगे हाजिर हैं। वो हम आत्माओं से बात करते हैं, हमारे नाम रूप से बात नहीं करते, हमारी बॉडी से बात नहीं करते। बॉडी को चलाने वाली जो सोल है उसको ही देखते हैं, उसको ही स्मृति दिलाते हैं कि भाई तुम कैसे थे अनादि आदि में, और अब देखो तुम कैसे बन गए। तो तुम्हारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो अविनाशी है। ये जो तुमने द्वापर से धारण किया ये सारा विनाश होने वाला है, क्योंकि द्वापर से कलयुग तक सारा बॉडी का सिस्टम है, और बॉडी खत्म, उसके साथ बॉडी का धर्म खत्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसके साथ खत्म। बॉडी खत्म, रिलीजन खत्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म। अब रूह जो अनादि में थी सतोगुणी और जो आदि में थी सतयुगी, वो बरकरार रहता है।
वो मरता नहीं है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, वो खाली मर्ज हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हम 63 जन्म की उल्टी रिकॉर्डिंग करते हैं। होता वो हमारे अंदर ही है। अब बाबा हमको बोलते हैं, जो अनादि आदि है उसकी स्मृति दिलाते हैं, 5 स्वरूपों की स्मृति दिलाते हैं। अब कहते हैं फिर से वैसा बनो। जब हम सतुगुनी सतयुगी पाठ बजाते जाएंगे, बजाते जाएंगे, बजाते जाएंगे, बहुत काल क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत काल करेंगे तभी 63 जन्म की रिकॉर्डिंग खत्म होगी। अब इसको मर्ज कर देना है, फिर उसको इमर्ज करना है, अपनी ओरिजिनल चीज को इमर्ज करना है। बाप हमको शिक्षा देते हैं, जो फिर औरों को भी हमें देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। भगवान को कोई जानता नहीं है, 1000 देवी देवताओं को मानते हैं। अब गुरु नानक जी ने कहा कि गुरु बिन गत नाही। अब उन्होंने वो समझ लिया कि गुरु जी को पकड़ लो। अब गुरु नानक जी ने सतगुरु के बारे में बोला था, निराकार के बारे में बोला था। अब सबको लगता है कि निराकार को मानने से बहुत दूर की बात है, इनको मान लेते हैं। जैसे क्रिश्चियन समझते हैं कि क्राइस्ट अपने आप देख लेंगे, हम अपना नॉनवेज भी खा सकते हैं, हम अपना जैसा कर्म कर रहे हैं कर सकते हैं, विकारों में भी जा सकते हैं, शादियां भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्रिश्चियंस शादी नहीं करते थे, कैथोलिक जब हुआ करते थे। अब तो कन्वर्टेड वाले तो बाकायदा शादियां करते हैं, करवाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि क्राइस्ट जो क्रूसिफाई हुआ था वो हमारे खातिर हुआ था, तो वो हमारे सारे पाप ले लेगा। अब ये गलत फहमी उनके दिमाग में कुछ जो कमाने वाले होते हैं ना, गुमराह करने वाली हस्तियां, वो करती हैं। अब उस चक्कर में वो अंधविश्वास में आ जाते हैं और फिर उसी दौड़ में लग जाते हैं। अब कर्मा तो हर आत्मा को अपने आप ही भुगतान करना है। किसी का कर्मा का सजा किसी और को क्या मिलेगा? वो कोई किसी के कर्म को, अब जैसे माँ है और बच्चा है, अगर बच्चा बैड कर्मा करता है तो बच्चा भुगतान करेगा ही करेगा। अब माँ थोड़ी ले लेगी उसके कर्मा को। तो ये गलत फहमियां हैं जो कुछ डाल दी हैं आत्माओं के मन में, इसलिए आत्माएं वैसे करती हैं। हमें हमारे कर्मा का फल खुद ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए कर्मों पर बड़ा विशेष ध्यान देना है। बाबा हमको शिक्षा देते हैं और हमको समझ देते हैं कि सबको बाप का परिचय दो, क्योंकि बाप को भी नहीं जानते हैं और बाप की शिक्षाओं को भी भूले हुए हैं। अभी जो बाप हमको पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद हमको मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी, है ना। तो बाबा हमको जो पढ़ाते हैं, बाप की शिक्षा को हम भूले हुए हैं ना, तो अभी जो बाप हमको पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद हमको मिलने वाली है। ये ज्ञान और कोई को है ही नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, मेन है बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये भी हमको समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं ना, सब आपस में ब्रदर ब्रदर है। अब हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखना है, हमें ब्रिकुटी में बैठी आत्मा को देखना है, और वो आत्मा मेरा भाई है और वो आत्मा परमात्मा का बच्चा है। अब इस रियलिटी में टिकने की समझ दे रहे हैं भगवान। तो हमको समझना भी है, हमको समझाना भी है। परिचय भगवान का सभी को देना है, और ये भी समझाना है कि ये जो बाहर से बोलते हैं दे अभिमान में कि वी आर ऑल ब्रदर्स, वास्तव में हम सब भाई भाई हैं। आत्मा रूप में देखने से बिंदी बिंदी हैं, एक ही घर की रहने वाली हैं, सतोगुणी आत्मा है, एक ही पिता के हम बच्चे हैं। ये जो स्मृति बाबा हमको दिलाते हैं, इस स्मृति से सभी को परिचित कराना है। सब आपस में भाई भाई हैं, सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। हम जो एक्ट करते हैं वही एक्ट हमको मिलेगी, इस बात का हमको ध्यान रखना है। आज जो हम कर रहे हैं, अगर हमको वो पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, हम कहते हैं कि हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हमसे हो रहा है, तो फिर हमको याद रखना है यही पार्ट हमको मिलेगा फिर आगे चल के, फिर से हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए समझ से हमको पार्ट बजाना है। बाबा हमको बोल रहे हैं कि सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर के द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में हमको ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। हमारे शिव बाबा
हम आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई जो हैं, हम पतित हैं, एक भी भाई पावन नहीं है। जो पावन बन जाएगा वो बॉडी छोड़ देता है। मम्मा पापा पावन बन गए, हमारे आत्मा भाई हैं वो लोग, वो छोड़ गए। दादियाँ पावन बन गई, वो आत्मा भाई भी हमको छोड़ गए। सब हमारे आत्मा भाई हैं, मम्मा भी बाबा भी। और इसीलिए दादा बोलते हैं ना ब्रह्मा जी को, क्योंकि वो हमारा बिग ब्रदर है। दादी बोलते हैं बिग सिस्टर है, वो सिस्टर है वो हमारी। क्योंकि बंगाल में ना दादा दादी, दादा जो है वो लोग ब्रदर को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बाप समान बन जाता है वो दादी का टाइटल। हर किसी को दादी थोड़ी बोला है, दादी बोलना भी मतलब ये टाइटल है। दादी मीन्स बिग सिस्टर, बाप समान, ब्रह्मा जी की तरह। ग्रैंड मदर नहीं है, यहाँ तो ग्रैंड मदर कह के गाने बना रखे हैं, दादी माँ बहुत याद आती है एंड ऑल दैट। नहीं, दादी का टाइटल मिलना बहुत बड़ी बात है। उनको मिलता है जो ब्रह्मा जी की तरह बनती है, बाप समान बनती है। सबको कहाँ मिलता है? तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हम सभी आत्मा जो है ना, हम भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं, सभी हम आपस में भाई भाई हैं। ये तो देह के भान में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहकर एक दूसरे की क्या खत्म करते हैं? बॉडी को खत्म करते हैं। रूह थोड़ी मार सकते हैं, किसी रूह को मार सकते हैं क्या? कोई भी रूह नहीं मरती है, बस वो देह अभिमान है जो गुस्से में उसको मारता है, ये कह के ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। तो अभी मुस्लिम को मारने का वो प्लान बना रहे हैं कि सारे मुस्लिम्स को मार दो, ऐसा वाला थॉट सबका है। तो वही है कि पहले मुस्लिम्स फिर क्रिश्चियंस खत्म ही होंगे, फिर उसके बाद सारा सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया की जितनी 800 करोड़ आबादी है, चाहे कितनी भी है ना, आत्मा सब भाई भाई है। भूत प्रेत कोई है, भूत प्रेत बनकर घूम रही है, आत्मा भाई है वो हमारा। इसीलिए हमको उसको भी मुक्त करना है। पहले समझ में नहीं आता था, जब अव्यक्त बाप दादा बोलते थे, पढ़ा था मैंने, तो बाबा कहते थे भूत प्रेत आत्माओं को भी तुम्ही को मुक्त करना है। अब समझ में आता है ना, वो भी तो आत्मा भाई ही है। इस समय उनका रोल जो है वो भूत प्रेत का है, क्योंकि हो सकता है कर्मा कैसे कर रखे हैं, उसकी वजह से वो लोग भूत प्रेत बन जाते हैं। अब जैसे 5 तत्वों का शरीर है ना, तो अगर 5 तत्वों के शरीर को वो लोग क्या बोलते हैं, जब मरने वाला होता है ना, तो उसको नीचे लेटा दो, है ना, जमीन पर लेटा दो, बेड पर नहीं होना चाहिए। तो जो बेड पर मरते हैं वो फिर प्रेत बनते हैं। ऐसे भूत प्रेत आत्माएं जो हैं ये घूमती भटकती रहती है ना। तो ये सभी हमारे कौन है? आत्मा भाई है। ये हमको समझना है। 800 करोड़ आबादी है, चाहे जितनी भी बड़ी आबादी है, आकारी शरीर में है चाहे साकारी शरीर में, We all are brothers। ये बाबा हमको ध्यान खिंचवाते हैं। तो हम जो एक्ट करते हैं ना, वही एक्ट फिर हमको मिलती है। इस शरीर द्वारा हम फिर बजाते हैं। अब तो हमारे शिव बाबा आए हुए हैं हमको नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं होता है जब बाबा आते हैं। तो सभी बाबा कहते पतितों को पावन बनाने वाला जो है ना, वो एक ही है। तो फिर हमको याद तो एक ही को करना है ना। अब देवी देवता नहीं, देवी देवता थोड़ी हमको पावन बना देंगे। देवी देवता बनने वाली आत्मा तो खुद ही भगवान को याद करके पावन बनती है। तो उनके जड़ चित्र हमको थोड़ी पावन बनाएंगे। सोचने वाली बात है ना। लेकिन इस समय दुनिया सारी ही भिन्न भिन्न धर्मों में उलझी हुई है। अब तो नया नया मना आगे आगे बढ़ते जाता है। जब देखते हैं यहाँ से मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो वहाँ 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 सब जगह मज़ारों पे, सब जगह दरगाहों पर जाती हैं आत्माएं, सब जगह जाती हैं। तो क्योंकि क्या ढूंढती हैं? सुख, चैन, शांति, ये सब ढूंढती हैं। उसके लिए फिर इधर उधर भागती है। तो सारी भटकी हुई आत्माओं को अब बुद्धि कहाँ एकाग्र करनी है? एक परम पिता परमात्मा में। इसलिए परिचय देना बहुत जरूरी है सभी आत्माओं को। बाबा कहते हैं
सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर के द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हुए हैं हम आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको जन्नत स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई क्या हैं, सब के सब तो पतित बन गए हैं, अब एक भी पावन नहीं है। अब सभी पतितों को पावन बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा है। तो अगर हमको पावन बनना है घर जाने से पहले, तो मेरे को याद किसको करना पड़ेगा? एक ही को याद करना पड़ेगा। जड़ मूर्तियों को याद करने से हम पावन थोड़ी बनेंगे, उससे तो हमारी और दुर्गति हो जाती है। तो पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही शिव बाबा है। ये है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अब ये जो दुनिया बन गई है, कलयुग की जो दुनिया बन जाती है, ये पतित बन जाती है। सारे के सारे पतित बनाते हैं एक दूसरे को। अगर कोई पतित नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं ये समाज में रहने लायक नहीं है। अब तो खैर फिर भी बहुत सारी सोल्स शादी करना पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये जो रिश्ते होते हैं, ये जो आस पड़ोसी होते हैं ना, ये बड़ी नज़र रखेंगे। स्पेशली गर्ल होगी ना, बहुत नज़र रखते हैं। बॉय के लिए भी रखते हैं, पूछते रहेंगे अभी तक करी नहीं, अभी तक आपने करी नहीं, ऐसे ही करते रहेंगे। दूसरी आत्माओं को भी परेशान कर देते हैं। तो सब पतित हैं और सब पतित ही बनाते हैं। तो ये है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। यहाँ पर रावण, यहाँ पर देह का अभिमान राज करता है। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। वो 10 शीश दिखाते हैं ना, तो मेल बॉडी में अगर सोल है या फीमेल बॉडी में सोल है, सबके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे मौजूद हैं। बाबा बहुत सिंपल रीति से हमको हर बात समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। जैसे बाबा समझाते हैं वैसे ही बाबा की याद में रहकर दूसरी सोल्स को समझाना है, तब तीर लगेगा। बाबा कहते हैं याद में नहीं रहेंगे और मैं करके समझाएंगे, फिर किसी को तीर नहीं लगता है। तो पहले पहले तो सबको ये समझाओ कि हम आत्माओं का वो बाप है। बॉडी का बाप, बॉडी का बच्चा भी मरता है, बॉडी का बाप भी मर जाता है, लेकिन सोल और सोल का बाप ये नहीं मरते कभी, ये अविनाशी रहते हैं। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वो बाप है। हम सब कौन है? हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक ही है। हम सब सोल्स का वो सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। बताना है भाई, शरीर को चलाने वाली जो है वो एक आत्मा है और उस आत्मा का पिता परमात्मा है। और आत्मा बन गई है पतित, अब उसको बनना है पावन और उसको जाना है घर। तो उसको याद किसको करना पड़ेगा? सुप्रीम सोल को, परमपिता परमात्मा को। तो हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वो सुप्रीम सोल है, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में हमको बिठाना है। और तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए, भगवान उसमें भी है, भगवान उसमें भी है, ऐसे करके सारी फोटोज रख लेंगे। इतनी सारी फोटोज रखते हैं और फिर बोलेंगे ये सब भगवान है। तो फिर हम भटक रहे हैं ना, कौन बचाएगा फिर हमको? है ना। इसको भी बुलाया, हनुमान को भी बुलाया, अम्बे को भी बुलाया, है ना, गणेश को भी बुलाया। ये विधि बन गई है। बुलाते रहो, कोई भी आएगा ही नहीं, कोई बचाएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ कि भगवान एक है, सुप्रीम सोल है, निराकार है वो। तो ये जो सर्वव्यापी है ना, कण कण में कहने की जो प्रथा चल रखी है, ये निकल जाए हमारी बुद्धि से। अल्फ पहले पढ़ना है, हाँ, अल्फ पहले पढ़ना है। बोलो ये अच्छी रीति बैठ कर लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सबके अंदर नहीं है। याद है सबके अंदर, लेकिन भगवान किसी के अंदर नहीं है। भगवान होता तो आज ये दुनिया ऐसे लूटती। हालांकि इल्ज़ाम भगवान पर यही है कि अपने आप खेलता है, अपने आप रचता है और अपने आप खेलता है, उनसे खिलौनों से खेलता है। यही भगवान ही करवाता है, पूरा इल्ज़ाम भगवान पर। तो बाबा कहते हैं अब उनको जब समझाओ तो वो लिखें कि आगे मैं सर्वव्यापी कहता था,
अब मैं समझता हूँ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर और परमपिता परमात्मा। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि भाई हम सोल्स हैं, नहीं तो बॉडी का भान बहुत ज़्यादा है, नाम रूप से अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं सोल्स, लेकिन अब ये क्या पक्का कराना है कि हम सोल्स हैं और हम परमात्मा नहीं है। नहीं तो वो लोग क्या बोल देते हैं, आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा, ये भी बोल देते हैं। तो अब हमको निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है, ना हमारे में परमात्मा व्यापक है ना। नहीं तो बोलते हैं हमारे अंदर परमात्मा है, तो नहीं, ये गलत बात है। ना हमारे अंदर परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। सारी बॉडीज के अंदर आत्मा है, सारी बॉडीज के अंदर में परमात्मा नहीं है। याद हम कह सकते हैं कि याद है, लेकिन भगवान थोड़ी सबके अंदर है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, बिना बॉडी के वो पार्ट नहीं बजा पाती है, वो बॉडी को लेना ही पड़ता है उसको पार्ट बजाने के लिए। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, ये हमको पक्का कराना है। अच्छा, फिर वो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं हमको, और तो कोई भी जानते नहीं है कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में हमको बैठकर समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बाबा कहते बात ही नहीं है। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। एक्यूरेसी से 5000 वर्ष चलता है ये अपने टाइम पर। जैसे वो फिर से पुनरावृत्ति कहते हैं ना, 5000 जब पूरा होता है फिर से ड्रामा शुरू हो जाता है, क्योंकि बाबा विनाश होने से पहले ही स्थापना का कार्य करते हैं। जब तक कृष्ण जी बड़े हों और वन शुरू हो तो फिर सृष्टि चक्र चलता ही रहता है। बाबा कहते हैं आत्मा शरीर का आधार लेती है और पाठ बजाती है, ये पक्का कराना है। अच्छा, फिर वो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं, और तो कोई भी जानते नहीं है कि सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठकर हमको हर बात समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो यहाँ बात ही नहीं है। ये चक्र अनादि है, ये चक्र एक्यूरेट बनाया है, इसको अच्छी तरह जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया है, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। स्वर्ग 111 से शुरू होता है, 1250 वर्ष तक चलता है। फिर 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग सेमी स्वर्ग कहलाता है। वो पूरा स्वर्ग नहीं है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वो 16 कला, वो 14 कला। सचखंड वाली आत्माएं 16 कला होती हैं, फ्लॉलेस बनती हैं और पूरा क्वालिफाई करती हैं। और 1250 वर्ष के बाद आने वाली सोल्स 14 कला होती हैं। वो ज्ञान रत्नों को यूज करती हैं, लेकिन फेल भी बहुत बार होती हैं और हर समय जीतती नहीं है, इसलिए बार बार फेल होने वाले फिर नापास कहलाते हैं। और ये जो सूर्यवंशी घराने की आत्माएं हैं, ये तो कभी फेल ही नहीं होती है, इसलिए ये परफेक्ट बनती है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, नाम ही है हेवन, नाम ही है नई दुनिया। उसकी ही महिमा हमको करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए, क्योंकि चित्र को देखकर ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाता है, ऐसे सुनाने से समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान ने जो चित्र बनवाए हैं वो बहुत सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण करते हैं। तो चित्र भी हमारे पास है निश्चय कराने के लिए। तो ये सृष्टि का चक्र जो है फिरता ही रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य था। ये हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर और कलयुग।
द्वापर में रावण का राज्य है। द्वापर में रावण का राज्य है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है, उल्टे मार्ग पर चलते हैं। अपने आप को शरीर समझना उल्टा मार्ग है, या शरीर के किसी भी अंग को देखकर आकर्षित होना, ये उल्टा मार्ग है, उसको वाम मार्ग बोलते हैं। तो विकार का सिस्टम बन जाता है। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी होते, वो देह को देखते ही नहीं है, उनकी तो नजर ही भ्रिकुटी में होती है, और वो ये वाला संस्कार अभी संगम युग में धारण करती है आत्माएं। इसलिए देखो बाबा मम्मा तो शुरू से ही आत्मा का ही पाठ पक्का करते हैं और वो आत्मा को ही देखते हैं। इसीलिए उनके पास कोई भी जाता था तो वो अशरीरी बन जाता था, उसका ध्यान बॉडी से हट जाता था। ये है सबूत। ये सबूत हम तब दे सकेंगे जब हम ब्रह्मा बाप की तरह आत्मा का पाठ निरंतर चलते फिरते अपनी स्मृति में रखेंगे। यहाँ तो सिस्टम ही ऐसा है कि तुम पहले करो तो दूसरा समझेगा, तुम करोगे नहीं तो दूसरा समझेगा भी नहीं। तुम देह समझोगे तो तुमको देह के रूप में ही वो देखेगा, और तुम जब अपने को आत्मा समझोगे और रियलिटी में आत्मा समझकर पाठ बजाओगे और दूसरे को आत्मा देखोगे, तब वो सोल भी तुमको आत्मा रूप में ही देखेगी। ऐसा सिस्टम है है ना। सब कुछ खुद करना है पहले, ये ज्ञान का मार्ग है ना, ये सच्चा मार्ग है। रावण राज्य में हम खुद करते नहीं है, लेकिन दूसरा करे ये सोचते हैं, गलत तरीका है ना। भगवान कहते पहले तुम करो, फिर तुमको दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद फॉलो करेगा। दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा, न दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा हमको। ऐसा बाबा हमको कहते हैं। तो पहले हमको बनना होता है, बन जाएंगे तो फिर हमारा बनना ही दूसरे को बना देगा। बाबा कहते हैं नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां पर दैवी गुणों वाले लोग रहते हैं। पहले बाप का परिचय देना है हमको, फिर ये चक्र कैसे चलता है उसका परिचय दिया जाता है। चित्र भी हमारे पास है निश्चय कराने के लिए। तो ये सृष्टि का चक्र जो है ना, ये फिरता ही रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का था। ये हुआ आधा कल्प, 2 युग बीत गए, फिर द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण का राज्य है, देवकुल की आत्माएं वाम मार्ग में चली जाती हैं। विकार का सिस्टम वहां से शुरू हो जाता है। अब देखो शुरू हम लोग करते हैं, द्वापर युग कलयुग वाली सोल तो आती ही तब है ना जब विकार का सिस्टम, उल्टा सिस्टम शुरू हो जाता है। वो फिर सिस्टम का वाइब्रेशन वो लोग कैच करते हैं। इसीलिए हमारा वर्ल्ड की सारी सोल्स के साथ हिसाब किताब है। इसलिए हम किसी को गलत बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना तुम क्वेश्चन कर सकते हो, ना तुम किसी को जजमेंट कर सकते हो कि ये ऐसा है वैसा है, ना तुम किसी की वकालत कर सकते हो, ना तुम किसी का करेक्शन कर सकते हो, ना तुम किसी के पार्ट को देखकर रिएक्ट कर सकते हो, ना तुम किसी की पार्ट को देखकर रिजेक्ट कर सकते हो, ना तुम किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हो, ना तुम किसी की तरफ नफरत कर सकते हो, ना तुम किसी का किया हुआ व्यवहार जो है उससे दुखी हो सकते हो, और ना तुम दुख किसी को लौटा सकते हो। क्यों? तुमने शुरू किया है सब कुछ। इसीलिए कहते हैं कोई नहीं बदलेगा, तुम बदलो। साफ बोलते हैं अव्यक्त बाप दादा। न जगह बदलेगी, न लोग बदलेंगे, न परिस्थितियां बदलेंगी, तुम बदल कर दिखाओ। देवता वाम मार्ग में जाते हैं तब ये विकार का सिस्टम शुरू होता है। तो बताओ गलती किसकी है? हमारी है ना। तो जिसकी गलती है वो किसी को बोल सकता है कुछ? क्या मार पड़ेगी हमको फिर, है ना। तो इसीलिए सतयुग त्रेता युग में सब निर्विकारी रहते हैं, वहां पर कोई विकार में नहीं जाता है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वहां पर पवित्रता का रहता है, सत्यता का, दिव्यता का धर्म होता है वहां पर। चित्र भी हमको दिखाना है, ओरली भी हमको समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद आकर देते हैं,
खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर तो जरूर चाहिए। अब अपने लिए वो लेते नहीं है, लेंगे तो हमारी तरह वो गर्भ में जाना पड़ेगा उनको। गर्भ में जो जाता है वो पुनर्जन्म में आता है और फिर वो पतित भी बनता है। भगवान जी हमारे पतित नहीं बनते हैं, तभी तो हमको बचाने आते हैं, नहीं तो कौन हमको बचाए, दुर्दशा हो जाए सबकी सबकी। इसलिए भगवान जी को, लेकिन हमको भाषा समझ में नहीं आती भगवान की, है ना। हम उनकी प्रेरणाओं को कैच नहीं कर पाएंगे। ऊपर से वो हमको कुछ समझाएंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो हम भूल ही गए। इसलिए उनको इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। फिर उनको एक शरीर का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर का आधार लेकर जब वो हमको समझाते हैं तभी हम समझ पाते हैं, हमारे लेवल पर नीचे आते हैं वो। फिर वो पतित शरीर जो मरजीवा बनकर दिखाते हैं, फिर बाबा उनको माना सृष्टि रूपी ड्रामा में आने वाली सबसे पहली आत्मा जो बिल्कुल ही प्योर होती है, वो आत्मा को बाबा साक्षात्कार करा के मरजीवा बनाते हैं और वो सच में पूरा मरजीवा बनते हैं। फिर बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं उनके थ्रू। उनसे 14 वर्ष तो आत्मा का पाठ ही पक्का करवाते हैं। ये लोग 14 वर्ष की तपस्या करते हैं आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए। तो हमको कितना मेहनत करना है, हमको तो बहुत मेहनत करनी है। और बाबा ने बोला था ना, शुरू का पाठ अंत में रिपीट होगा। तो 2018 में बाबा ने समाप्ति कर दी है। जनवरी से 2018 की समाप्ति है। बाबा उसके बाद नहीं आए हैं अव्यक्त रूप में। तब से हमारा बैक काउंटिंग तो शुरू हो गया है 14 वर्ष का। आत्मा का पाठ इसमें पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं बाबा, खुद ही आकर कहते हैं कि मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूं। मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो सत्य हूं, मैं तो अमर हूं। खुद आकर बताते हैं। फिर हम आत्माओं को भी बोलते हैं कि तुम चैतन्य हो, तुम मरते नहीं हो। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, ये बता देते हैं कि तुम मरते नहीं हो, तुम शरीर लेते रहते हो। फिर सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो, फिर तमो प्रधान। तमो प्रधान दुनिया बन जाती है द्वापर युग कलयुग की। ये जो देवकुल की आत्मा है ना, ये सतो तक पहुंचती है, तमो तक पहुंचती है। ये तमो प्रधान वाला आजकल जैसा काम हो रहा है ऐसे नहीं करती है देवकुल की आत्मा, लेकिन हाँ तमो तक पहुंच जाती है। अब बाबा के, ब्रह्मा जी के, दादा लेखराज जी के जमाने में लोग इतने गंदे विकारी थोड़ी थे जितने अब हो गए। तो आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है शरीर के द्वारा। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सारे संस्कार हैं। इतनी छोटी है, इसी के अंदर मन है, इसी के अंदर बुद्धि है, इसी के अंदर दिल है, इसी के अंदर चित्त है और इसी के अंदर संस्कार है, सारे के सारे। अब जैसे ब्रह्मा जी के अंदर 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है, आत्मा तो उतनी है जितनी हमारी है। आत्मा के अंदर ही सारे संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। पास्ट में हमने क्या कर्मा किया है, पास्ट में हमने क्या पाप कर्म किया है, उसका संस्कार आत्मा अपने साथ ही लेकर जाती है। ऐसे ही थोड़ी पैदा होते पत्री बन जाती है कि नहीं। ये भी पहले हम लोग को समझ में नहीं आता था। भगवान ने दस्तक दी है बुद्धि में, तब समझ में आता है कि भाई तुरंत बच्चा पैदा होता है, उसका तुरंत समय बताते हैं और पंडित जी पत्री बना देते हैं। अभी तो उसने कर्म करना ही शुरू नहीं किया है, तो पत्री कहां से बन गई है? पिछले कर्म कर रखे हैं ना। आत्मा में ही सारे संस्कार हैं।
पास्ट के कर्म और विकर्म का संस्कार आत्मा ही लेकर आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं है। सतयुग में कोई पाप कर्म नहीं होते हैं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वहां कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। गीता में अकर्म के बारे में है, विकर्म के बारे में, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है ना। बाबा अभी हमको समझाते हैं। तो जो संस्कार हम बनाते हैं वही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं है, बाबा कहते हैं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वहां कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो। बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने के लिए और नई दुनिया बनाने के लिए। तो उसमें हमको सहयोगी बनना है ना। तो कैसे बनेंगे सहयोगी? जब हम खुद को बदलेंगे तो सहयोगी बनेंगे। तो भगवान जी पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाने के लिए आए हैं। तो जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है, और फिर जहाँ सब कर्म पाप कर्म हो जाते हैं उसको फिर कलयुग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम देश समझ कर कर्म करते हैं। तो जब जब हम देश समझ कर कर्म करते हैं तब तब हम पाप कर्म करते हैं। फिर उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। अब बाबा ने हमको संगम युग में, बाबा ने हमको कलयुग से बाहर निकाला है ना। और कलयुग के अंदर ही एक छोटा सा संगम युगी पॉट है या बोट है, उसमें हमको बिठा दिया है। लेकिन हम उसके अंदर में तब होते हैं जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं, कभी आत्मा समझते हैं, तब तो हम आधा इधर आधा इधर हैं। फिर हम संगम युगी बोट में या पॉट में नहीं है, फिर हम बाहर हैं और फिर हम अपने लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। जो सोल पूरे नियमों पर चलती है, अपने को आत्मा समझती है, परमात्मा को याद करती है, वो तो है संगम युगी पॉट के अंदर। हम अपने आप को देख सकते हैं। और अगर हम अपने आप को आत्मा समझते नहीं हैं, अगर हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं, तो फिर हम संगम युगी पॉट के बाहर हैं। फिर जो कर्मा हम करते हैं उसके जिम्मेवार हम हैं। फिर बाबा हमको नहीं संभालेंगे। इस बात को हमको अच्छी रीति समझ लेना है। साफ बाबा ने 18 जनवरी को बोला, संभालता मैं उसको हूँ जो श्रीमत पर चलता है और मुझे याद करता है। उसको ही संभाल करता हूँ और उसको प्यार करता हूँ। यूं तो बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार करते हैं। तो उनका सबको प्यार करना मतलब उनका सत्य ज्ञान से परिचित कराना। फिर जो सत्य ज्ञान पर चलते हैं उनको प्यार करते हैं ना, उनको संभालते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई मैं संभाल उन्हीं की करता हूँ जो श्रीमत पर चलते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनकी संभाल नहीं करते हैं। स्पष्टीकरण कर दिया है बाबा ने। तो मैं संगम युगी पॉट में हूँ, उसमें मैं तभी होंगी जब मैं बाबा का कहना मानती होंगी और अपने को आत्मा समझ। देश समझने वाले तो संगम युगी पॉट में होंगे भी नहीं। देश समझते हैं ना हम लोग जब तक, तो हम संगम युगी पॉट में नहीं है, हम बाहर है। इसलिए हम जो भी गलती करते हैं उसकी सजा फिर हम साथ साथ भुगतते जा रहे हैं। ये पॉट के अंदर रहने वाले अपने को आत्मा समझते हैं और देह सहित देह के सभी संबंधों को, सभी धर्मों को छोड़कर श्रीमत पर चलते हैं। वो भगवान को अपना सर्व संबंधी बनाते हैं। तो जो भगवान को सर्व संबंधी बनाता है वो संगम युगी पॉट में है, और जो इधर उधर रिश्तों में फिर डूबा रहता है वो फिर बाहर है। हमको समझना पड़ेगा हर एक बात। हम बाहर हैं तो फिर हम खुद के लिए खुद जिम्मेवार हैं। फिर नहीं भगवान रक्षा करेंगे हमारी, साफ बात है। नियमों पर चल रहे हैं तो फिर वो रक्षा करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात हमको इस समय समझा रहे हैं, सतयुग की भी कलयुग की भी, सतयुग त्रेता की द्वापर कलयुग की, दोनों तरफ की बातें हमको समझा रहे हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां पर कोई पाप नहीं होता है। और जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं। वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है।
बाप के सिवाय और कोई भी इस पढ़ाई को नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। ये जो पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई, ये तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है तो चक्र भी बुद्धि में आ जाता है। बाप भी याद आता है और चक्र भी बुद्धि में आ जाता है। सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में फिर देरी लगती है क्या? लेकिन 3 फाउंटेन है ना, बाबा कहते हैं झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएगा। ये बीज फलाने झाड़ का है, आम का है, अमरूद का है, पता चल जाता है ना। ऐसे इनसे फल निकलता है। तो ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज बाबा हमको आकर समझाते हैं कि कैसे पहले जड़ में तपस्या होती है, फिर तना होता है, तना में सत्युग त्रेता युग, और फिर उसके बाद जहाँ पर द्वापर युग की शुरुआत होती है, त्रेता युग की समाप्ति होती है, वहाँ पर विस्तार शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे विस्तार होते 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 सृष्टि रूपी वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है। यहाँ से फिर पवित्रता की जो फाउंडेशन है वो सारी बिल्कुल खत्म हो जाती है, खोखला हो जाता है। बाकी सारे धर्म मठ पद इस समय विराजमान है। जड़ जड़ी भूत अवस्था होती है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है कि आधा कल्प डिनास्टी कैसे चलती है, फिर रावण का राज्य होता है, तो जो सत्युग त्रेतावासी होते हैं वही फिर द्वापरवासी बन जाते हैं। झाड़ झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, बढ़ता जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। 108-9 लाख से शुरू होती है, त्रेता युग तक पहुंचते पहुंचते 16,108 33 करोड़ हो जाती है। उसके बाद और वृद्धि होती है क्योंकि ऊपर से सोल्स आती हैं। जैसा धर्म होता है वो धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। वो एक्चुअली धर्म नहीं स्थापन करते, वो सत्य कुछ अपनी तरीके से आत्मिक ताकत से बताते हैं और फिर उनके पीछे बहुत सारे लोग आते हैं। तो ऐसे करके फिर आबादी बढ़ते 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 वो 2500 वर्ष में 16,108 33 करोड़ बनते हैं। फिर 16,108 33 करोड़ जब आगे बढ़ते हैं, उसमें एडिशन फिर इतनी हो जाती है। 16,108 33 करोड़ तो बढ़ते ही हैं लेकिन आज जो 800 करोड़ हो गई है वो बाकी की एडिशन है, ऊपर से आई हुई आत्मा की। अभी तो 2500 वर्ष पूरे खत्म नहीं हुए, 800 करोड़ आबादी के ऊपर चला गया, और वो 2500 वर्ष में 16,108 33 करोड़ बढ़ते हैं। वो उसमें विकार नहीं होते हैं। ये सारा विकारी जिंदगी है, विकारी वृद्धि है, इसीलिए 800 करोड़ तक पहुंच गई है। वो भी लगभग काउंट करते हैं, असली काउंटिंग तो कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि भूत प्रेत को तो काउंट ही नहीं कर पाते हैं। वो तो बहुत सारे हैं भूत प्रेत आत्माएं, उनको कौन काउंट करेगा। बाबा कहते हैं आधा कल्प के बाद जो है ना रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं फिर सबके सब। बाप से जो वर्षा मिला था वो आधा कल्प 2500 वर्ष की राजधानी में चलता है। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वो प्रारब्ध भोगी अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया। उसको सुख धाम कहेंगे, उसको सतयुग कहेंगे, वहां दुख नहीं होता है। कितना सिंपल बाबा समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन हमको देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। फिर अगर कोई हाँ हाँ करता है तो कोई शंका हो तो फिर पूछ लेना। जो बात कोई नहीं जानता वो हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या, है ना। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज हमको समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना। सोचो, फिर बाबा कहते हैं इस पर विचार करो। ऐसे कोई आंख बंद करके तो भरोसा करने को नहीं बोलते हैं। बाबा कहते हैं विचार करो हर बात का, क्या सत्य है क्या झूठ है।
अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं ना, टीचर हमारे निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर हम लोग रिवाइज कर आते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ कि कैसे शिव बाबा फादर बनते हैं, क्या करते हैं, फिर कैसे टीचर भी हमारे बनते हैं, फिर कैसे सदगुरु बनते हैं, सब समझाओ। बाबा कहते हैं उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। क्यों बुलाते हैं हम उनको? ताकि हम पतितों को वो पावन बनाएं। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी हमको पावन मिलता है ना। आत्मा जब पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। हम आत्मा अगर पूरा सोना बनेंगे, 24 कैरेट सोना, जैसे मम्मा बाबा 24 कैरेट सोना बने, एकदम प्योर गोल्ड स्थिति उन्होंने बनाई, तो उनको शरीर भी एकदम कंचन मिलेगा। टॉप मोस्ट शरीर तो उन्हीं दोनों का होगा ना। तो जब सोल प्योर बन जाती है तो फिर उसको शरीर भी प्योर मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी सतो प्रधान बनेगा। अंदर हमारे खाद नहीं होनी चाहिए। कौन सी? द्वापर युग और कलयुग की। देभान, दे अभिमान, ये खाद है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये खाद है। जितना भी हम एडिशन अपने अंदर में करते, सारी की सारी मिलावट है। तो आत्मा में मिलावट हो जाती है तो फिर आत्मा गंदी हो जाती है। तो जैसा सोना होता है वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी तो सतो प्रधान बनेंगे ना। एलॉय डालेंगे, बीच में थोड़ा सा मिलावट करते हैं आजकल, एलॉय डालने से तमो प्रधान बन पड़े। तो हमारे अंदर भी जब मिलावट आई है विकारों की, देभान दे अभिमान की, तो फिर तमो प्रधान बनते हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्का सोने की चिड़िया थी। लोग कहते ना भारत सोने की चिड़िया थी, समझते तो नहीं है ना, लेकिन बाबा अब समझाते कि कैसे वो सच में सोने की चिड़िया थी। गोल्डन इजिप्ट भारत कहलाता था। तो पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर आज तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही आकर समझाते हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते नहीं है। ड्रामा उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। तो बाबा ही समझाते हैं सारा कुछ। सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य या गुरु लोग नहीं जानते। अब इतने गुरु आए हैं, गुरु नानक है, 10 गुरु यहाँ पर आए हैं, और भी दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं। कोई बता पाता है सत्य? गुरु नानक जी ने निराकार की महिमा करी है, लेकिन ड्रामा कैसे शुरू होता है, कैसे मध्य में आता है, कैसे अंत होता है, वो तो नहीं बता पाते ना। वो खाली मनमना भव और मध्याजी भव का मंत्र जरूर देते हैं, जब साहेब तो सुखों की मणि मिले। लेकिन लोग क्या समझते, पैसा जो है ना ये सुख है, शादी हो गई ये सुख है, बच्चे पैदा हो गए ये वाला सुख है। वो लोग ये समझ बैठे, और वो कहते कि सुखों की मणि मिलेगी, यानी कि सुखधाम का वर्षा मिलेगा। वो कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि भगवान ही समझा सकते हैं ना। बाबा कहते हैं ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते हैं। बुलाते हैं आकर हमको पावन बनाओ। सो तो फिर गुरु का ही काम है ना पावन बनाने का। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ पर दुनिया में पहले किया करते थे कि जब वानप्रस्थ अवस्था हो जाती थी, जैसे कमा लिया, बच्चे पैदा कर लिए, शादी कर दी, तो फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी ना। 60 के बाद बॉडी जब आ जाती है तो वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है। तो फिर मनुष्य लोग क्या करते थे, गुरु करते थे पहले, है ना। और फिर बोलते थे भाई बच्चों को अब तुम लोग संभालो, लटकते नहीं थे किसी के साथ। फिर जिनके माँ बाप हैं वो फिर अपने बच्चों को संभालते थे। अब वो सिस्टम नहीं है, अब चेंज हो गया सिस्टम। तो क्योंकि बॉडी से मोह हो गया, रिश्तों से मोह हो गया, मुंह बढ़ गया ना, तो फिर बंधनों में ही बंधी रहती है अंत तक। शरीर छूटने तक बंधनों में ही बंधी रहती है।
तो वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते थे। अब वाणी से परे स्थान तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, बाबा कहते हैं। अब वानप्रस्थ का असली अर्थ जो है वो बाबा समझाते हैं कि इसका मतलब होता है वाणी से परे जाना। वानप्रस्थ का अर्थ वो भक्ति करना मीन्स भगवान से कनेक्ट होना। अब ये तो है कि हमको वाणी से परे अपने घर इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड निराकार धाम में जाना है, जहां पर आत्माएं रहती हैं। जहां हम रह रहे हैं ये तो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है। यहाँ 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, तो इसको कॉर्पोरियल दुनिया कहते हैं, इसको 5 तत्वों की दुनिया कहते हैं। दोनों का ये मेल है। वहां तो शरीर है नहीं और वहां कोई कर्म भी नहीं होता है परम धाम में। बाप में तो सारी नॉलेज है ना। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। वो चैतन्य है, सत्य है, चित्त आनंद स्वरूप है, वो सदा ही आनंद स्वरूप है। आप कुछ भी उनको बोलो, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही रहते हैं। वो चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, नॉलेजफुल शिव बाबा। हमको उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने के लिए, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती है। बाप को बुलाते हैं लेकिन समझ नहीं रहती हैं। जरूर भाग्यशाली रथ भी तो होगा ना, जिसमें बाप प्रवेश करके तुमको पावन दुनिया में ले जाए। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में हैं और पूरा 84 जन्म जो सोल लेती है, उनको यूज करते हैं बाबा, क्योंकि वही मरजीवा बनती है, वही रथ बनने लायक बनती है और उन्होंने ही पूरी भक्ति की होती है। तो भक्ति का फल तो उनको देंगे ना, उनकी बदौलत फिर हमको भी मिलता है। बाबा कहते हैं, आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं, बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती है। तो जरूर भाग्यशाली रथ भी तो होगा ना, जिसमें बाप प्रवेश करके तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में हैं, पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वो है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन एज में आकर पड़ते हैं। आत्मा जो है बॉडी बदलती है और आयरन एजेड बन जाती है। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। अब क्या है, हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं ना। पहले आयरन एजेड की खाद हम निकालेंगे, फिर कॉपर एज की खाद निकालेंगे, फिर सतों में भी जो त्रेता युग में भी जो कमियां हैं उसको खत्म करेंगे, तब जाकर हम गोल्डन एजेड का बनेंगे। रिटर्न जर्नी है। इसलिए जब रिटर्न जर्नी करते हैं तो कलयुग में जैसा मैंने पाठ बजाया है वैसी आत्माएं मेरी जिंदगी में आएंगी। फिर मैंने द्वापर युग में जैसा पाठ बजाया है वैसी सोल्स हमारी जिंदगी में आएंगी। रिटर्न करना है, लेकिन क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है। ऐसे रिटर्न जर्नी चल रही है, तो ऐसे हमारी खाद निकलती जाएगी श्रीमत पर चलते चलते। तभी तो बोलते हैं ना कि जब हम त्रेता युग तक पहुंचेंगे तब हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता उसकी समाप्त हो जाएगी। जब तक हम त्रेता युग तक नहीं पहुंचे हैं तब तक चंचल हैं, तब तक इसकी खामी दिखेगी हमको। और जब त्रेता युग तक पहुंच जाएंगे खामियां दिखनी बंद, शरीर ही दिखना बंद। उस स्टेज तक पहुंचना है। अभी तो त्रेता युग तक नहीं पहुंचे। बाबा कहते हैं, अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझ अपने बाप को अब याद करो, बस बाकी को भूलो। बुद्धि से याद एक बाप को करना है। इसी में मेरा भी कल्याण, इसी में दूसरी आत्माओं का कल्याण।
अगर देहधारी को याद करते हैं, न उसका कल्याण न मेरा कल्याण। इसलिए बाबा का कहना है कि अब सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी, है ना। लोग सोच लेते हैं कि ब्रह्मा जी सुनाते हैं, इनका ये गुरु है, ऐसा सोचती हैं आप में। लेकिन बाबा कहते हैं उनमें भी कहाँ नॉलेज थी, वो भी तो भगत थे ना। अचानक कहाँ से उनके बुद्धि में ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि दूसरी शक्ति आई है, बता रही है सब कुछ। सोचने की बात है ना। दादा लेखराज है वो, और सब लोग उनको जानते हैं उस समय, दादा लेखराज को। फिर अचानक जब साक्षात्कार हुआ है और शक्ति ने बताया, तब तो दादा लेखराज बोल रहे हैं ना। लेकिन सब दुश्मन बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको भी थोड़ी कुछ मालूम था। बाबा ही सुनाते हैं उनको भी सत्य, उनको सुनाते हैं, फिर उनके थ्रू दूसरी सोल्स को भी सुनाते हैं। तो जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है। इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा जी को कहा जाता है भाग्यशाली रथ। दादा लेखराज जब मरजीवा बनते हैं और ब्रह्मा कहलाते हैं और श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलते हैं, तो फिर ब्रह्मा नाम उनको मिलता है ना। बाबा कहते हैं यूं तो कह दो तो ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण है, लेकिन बाबा उनमें प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ भी नहीं कहा जाता है। रथ में आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना पहले, तब तो पतितों को पावन बनाएंगे बाबा। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। पहले ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, फिर हमको ब्राह्मणों की कल्चर सिखाते हैं, और फिर देवता कुल भी स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाबा आते हैं। आखिरी के 100 वर्ष जो होते हैं ड्रामा के, उसमें बाबा प्रवेश करते हैं। वो फिर संगम कहलाता है। तो इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। बाप क्या कहते हैं? मैं बीज रूप हूं, और श्री कृष्ण तो है सत्युग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। श्री कृष्ण एक ही बार होते हैं श्री कृष्ण, बाकी चेंज होती है बॉडी, तो फिर नाम भी चेंज, रूप भी चेंज। तो श्री कृष्ण तो है सत्युग का रहवासी, सच्चा युग होगा वो, और उनको दूसरी जगह तो कोई देख भी नहीं सकता। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाते हैं, तो कैसे देख लेंगे दूसरे युग में उनको? फीचर्स ही बदल जाते हैं सबके, है ना। हम सोल्स बॉडी छोड़ते हैं, दूसरी जगह जन्म लेते हैं, तो जिस आत्मा के घर में हम जन्म लेते हैं उन्हीं के जैसी शक्ल बनती है, क्योंकि बॉडी तो वही तैयार करते हैं ना। नाम भी वही लोग रखते हैं, तो नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, देश भी बदल जाता है, काल भी बदल जाता है, जाति भी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वो फिर शरीर दूसरा छोटा लेता है। बना बनाया खेल है जिसमें हम उलझे हुए हैं, ड्रामा के अंदर फिक्स है। फिर एक बार हमने कर लिया ना तो फिक्स ही हो गया। 5000 वर्ष के बाद फिर से यही बॉडी, फिर से यही परिवार, ये तो फिक्स है, यही मिलेगा।
उसके पहले हम किस में गए हैं वो तो ड्रामा जाने, और हम जब वो उसमें आते होंगे तब हम जानते होंगे, लेकिन ये तो फिक्स है आखिरी वाली। बाबा कहते हैं ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो फिर उनको श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है सोल को। सृष्टि का नाम, युग और युग का नाम सब बदलते रहते हैं। देखो पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग, बदलता रहता है ये, और ये एक खेल है जो चलता है। बाबा कहते बदलते रहते। अभी है संगम युग, मैं आता ही हूं संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बताता हूं, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता ही नहीं है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सतयुग की आयु कितनी थी पता न होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। अब मनुष्य ने जो लिखा है ना उस पर यकीन करते हैं। जिन्होंने नहीं आना है ना सतयुग त्रेता युग में, वो तो यकीन ही नहीं करते भगवान की बातों पर। वो जो किताबों में लिख रखा है, शास्त्रों में, काल्पनिक कथाओं में, उसको सत्य समझे, इसके खिलाफ हो जाएंगे। विडंबना है ये भी, है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग की आयु कितनी थी पता न होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। कलयुग के लिए कह रहे हैं अभी भी 40,000 वर्ष और बाकी है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, जो फिर से हमको सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। वो हमको सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अब तुम अपने को आत्मा समझो। गीता क्या कहती है? गीता में कुछ कुछ अक्षर तो भगवान वाले महावाक्य हैं, इसीलिए तो उसकी वैल्यू है, वरना तो उसकी क्या वैल्यू होती। बाकी तो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, लेकिन कुछ कुछ भगवान वाच है, इसलिए इसकी वैल्यू है। गीता में लिखा हुआ है भगवान का महावाक्य, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अब ये तो कृष्ण बोल ही नहीं सकते क्योंकि कृष्ण तो देहधारी है। ये तो वही बोल सकते हैं जिनकी खुद की देह नहीं है, और वो है भगवान वाच। वापस अपने घर तो हमको जरूर जाना है, हम चाहें चाहे नहीं चाहें। अब ड्रामा का फरमान है कि घर वापस जाओ, बहुत गंदा किया तुमने इस सृष्टि को, अब इसको सफाई होगी। तो गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को तुम आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है, वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। अब वो है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त हो जाते हैं वहां कर्म नहीं होते। तो यहाँ पे हमको कर्मों से ही तो मुक्त होना है। जैसे निर्बंधन बनते जाना, वापस घर जाने के लिए सारा हिसाब किताब सेटल करके हमको निर्बंधन बनना है। तो भगवान के पास जाने के लिए वो है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं, हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हो गया। सब चाहते हैं कि हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसको मिल नहीं सकता है। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, इसमें आत्मा आती ही आती है, जितना मर्जी वो बोले मोक्ष। अपने टाइम पर जब इमर्ज होता है ना पाठ, खुद ब खुद किसी से पूछती थोड़ी है कि मैं नीचे जाऊं, अपने आप आ जाती है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमने खुद आकर रिकॉर्डिंग कर रखी है। अभी हम कह रहे हैं ना क्योंकि अच्छा नहीं है कुछ, इसलिए हमको पसंद नहीं है। आते तो हम इसमें खुद ही हैं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकता है। वो सब है अनेक प्रकार के मनुष्य मत। ये है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने की मत। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे,
देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वो श्रेष्ठ ठहरे ना। देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता हैं, वैकुंठ का प्रिंस, वो यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई है ना। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो, वो तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं है शिव बाबा, इसलिए उनको पुकारते हैं कि मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं, जो नहीं आता है इस चक्कर में वही तो मुक्त कर सकता है। तो भगवान जी कभी भी आते नहीं है मुक्त इसमें दुनिया में, इसीलिए पार्ट वो बजाते नहीं है बॉडी लेकर, दुनिया में नहीं आते मतलब अपना बॉडी लेकर पार्ट नहीं बजाते हैं, वो सदा ही मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति में रहते हैं। फिर वही बना सकते हैं, वही समझा सकते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या होती है। जो सोल बंधन में बंध चुकी होती है वो कहाँ से बताएगी कि मुक्ति जीवन मुक्ति क्या होती है। तो जो नहीं कभी बंधन में बंधते हैं वही आकर फिर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। तो शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो, वो तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं है, इसलिए उनको पुकारते हैं कि मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है। ये पाठ पक्का करना है और दूसरी सोल्स को कराना है। आत्मा भाई भाई है, देह को नहीं देखना है। सारी नफरत शिकवे शिकायत खत्म कर देने। ये पाठ पक्का करना और हमको कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। हमारे संस्कार बैड बन गए हैं, अब इनको प्योर बनाना है, संपूर्ण पावन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? याद से बनाएंगे। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का भी करना है और कराना भी है सोल्स को। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर अब हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। 24 कैरेट सच्चा सोना यानी कि सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म, इसकी जो गुह्य गति है इसको बुद्धि में रखकर अब मुझ आत्मा को कोई भी पाप कर्म नहीं करना। कर्म कैसे करने चाहिए वो बाबा भी हमको सिखाते हैं। अगर हम उसके अनुसार करते हैं, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा के सिखाए हुए कर्म करते हैं, तब मेरा अकर्म का संस्कार बनता है। मतलब मैं निर्बंधन भी हो जाती हूँ, मेरा बंधन भी नहीं बनता है और मेरा आगे के लिए 2500 वर्ष की राजधानी का अकर्म का संस्कार भी बन जाता है। और अगर हम श्रीमद् प्रमाण कर्म नहीं करते हैं तो फिर हमारा विक्रम का खाता बनता है। उसकी फिर हमें 1 का 100 गुना, 1 का 1000 गुना और 1 का लाख गुना दंड मिलता है। इस गुह्य गति को समझते हुए, बुद्धि में रखते हुए अब मुझे कोई पाप कर्म नहीं करना है। सतगुरु जी का वरदान। घबराने की डांस छोड़, घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भावो। अब हमको घबराना नहीं है। घबराने की डांस को छोड़कर सदा खुशी की डांस करने वाले
मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं, वो कभी भी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में सीढ़ी ऊपर। अब ये जो संस्कार हैं, बाबा कहते हैं इनको चेंज करो, तो फिर हम बहुत फास्ट जाएंगे। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं, वो कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते हैं। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये वाला जो संस्कार है ना, चढ़ना गिरना चढ़ना गिरना, भगवान कहते हैं इसको चेंज करो। चढ़ रहे हो तो अब चढ़ते ही रहो। आत्मा समझते हैं तो चढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो चढ़ते हैं, शरीर समझते हैं तो गिरते हैं, रावण की मत पर चलते हैं तो गिरते हैं। इसको बात को समझना है ना आपको। तो बोलते हैं बाबा, ये जो तुम खेल खेलते हो ना, सेकंड में सीढ़ी नीचे सेकंड में ऊपर, ये वाला संस्कार अपना चेंज करो, तो तुम बहुत फास्ट चले जाओगे। आगे बढ़ना है ना, तो फास्ट जाएंगे। सिर्फ क्या करो, मिली हुई अथॉरिटी को, मिली हुई नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। आप क्या करो, बाबा कहते हैं जो मिली हुई अथॉरिटी है उसको, जो मिली हुई नॉलेज है उसको, और जो परिवार का सहयोग है उसको यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो, तो क्या होगा? खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस फिर हो नहीं सकती है। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन जब तुम माया का हाथ पकड़ लेते हो ना, जब तुम माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वो डांस होती है। ऊपर नीचे गिरना, घबराना। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं, वो कभी भी घबराने की डांस नहीं कर सकते हैं। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये वाला संस्कार अपना चेंज करो, तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी जो है उसको, और नॉलेज को, और परिवार के सहयोग को अब यूज करो। क्या करो? सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो, तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस फिर हो नहीं सकती है। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो ना, तब वो डांस होती है। तो बाप के हाथ में हाथ देकर अगर हम चलते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, घबराएंगे नहीं, और घबराहट होगी ही नहीं, बाबा कहते हैं। लेकिन जब माया का हम हाथ पकड़ लेते हैं, फिर हम घबराते हैं, फिर हम दुखी होते हैं। तो माया का हाथ नहीं पकड़कर हमको बाबा का श्रीमत रूपी हाथ पकड़ना है। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प थॉट और जिनका कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनके संकल्प भी महान, जिनके कर्म भी महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अव्यक्त इशारे।
इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का हमको अनुभव करना है। हमारे संकल्प और कर्म महान कब होंगे? जब हम श्रीमद् प्रमाण शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी समर्थ संकल्प करेंगे, तब वो महान संकल्प कहलाएंगे। और जब हमारे कर्म निर्विकारी होंगे, सुखदायी होंगे, तब वो महान कहलाएंगे। तो जिनका संकल्प, जिनका कर्म इस विधि से सुखदायी होता है, तब हम कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। क्योंकि फिर हम सभी के लिए कैसा सोच रहे हैं? पॉजिटिव, है ना, समर्थ, कल्याणकारी, शुभ, शुद्ध। अब ऐसा भी सारी सोल्स के लिए यूज करना शक्तिशाली बात है ना। तो जब हम सबके लिए प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो हम सर्वशक्तिवान कहलाते हैं। फिर ऐसे ही कर्मा में जब विकार नहीं होते हैं और जब हम कर्मों से, व्यवहार से सबको सुख देते हैं, तब भी हम शक्तिशाली हैं। क्योंकि दुनिया तो ऐसी नहीं है, दुनिया तो उल्टी है। लेकिन सबके साथ मिलकर जब हम सबके लिए अच्छे संकल्प करते हैं, तो ये शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए फिर क्या टाइटल मिलता है? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो महान संकल्प शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी संकल्पों को बोलते हैं, और निर्विकारी कर्मा को महान कर्मा कहते हैं। तो जो ये करता है वो मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाता है। बंधन मुक्त बनना है। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को बुद्धि में रखकर हर कर्म, हर संकल्प करो, हर वचन बोलो, तो कोई भी कर्म हमारा वेस्ट, अनर्थ वाला हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी त्रिकालदर्शी बनकर सोचते बोलते कर्म करते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को बुद्धि में रखकर जो हम करते हैं उसका परिणाम सामने जरूर आएगा। जो हम करते हैं वही पास्ट हो जाएगा, वही कल्प के बाद फिर मेरे सामने आएगा। तो हम तो वही करेंगे ना फिर जो अच्छा लगे हमको। इसलिए बाबा कह रहे हैं मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर आप हर कर्म करो, उसका कॉन्सिक्वेंस समझ कर करो कि भाई हम ये कर्म कर रहे हैं तो इसका परिणाम ये होने वाला है। तो जब हम देख लेंगे कि भैया ये करने से पश्चाताप होगा, तो हम नहीं करेंगे ना। ये करेंगे तो ये तो श्रीमत के विपरीत है, तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए बाबा बोलते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल बनकर हर कर्म, हर संकल्प करो। हमारे तो संकल्पों से भी सृष्टि बन जाती है, इसलिए संकल्प भी त्रिकालदर्शी बनकर करना है। हम समर्थ संकल्प करेंगे तो समर्थपन मेरे पास लौटेगा। अगर हम पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले श्रीमद् प्रमाण जब हम संकल्प करते हैं निराकारी मनसा के साथ, तो उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसका जो सुख शांति है, वो पहले मुझे ही तो मिलती है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर बाबा कहते हैं आप हर कर्म करो। फिर वो निर्विकारी कर्म करेंगे हम, जिससे सबको सुख मिले। फिर हर संकल्प त्रिकालदर्शी बनकर करो। तो हमको अच्छा चाहिए ना, तो अच्छा तो मिलेगा तब जब हम अच्छा देंगे। तो फिर मेरा हर संकल्प शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी होना चाहिए। वचन भी मेरे निरअहंकारी वचन होने चाहिए। तो फिर हमारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा कोई भी कर्म अनर्थ नहीं होगा। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म, हर संकल्प करो, वचन बोलो, तो कोई भी कर्म हमारा वेस्ट नहीं होएगा, कोई भी कर्म हमारा अनर्थ वाला नहीं हो सकता है।
मतलब बिना अर्थ के कोई काम कर दो, है ना, अनर्थ पाप कर्म हो जाता है। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करेंगे तो हम कभी भी कर्मों के वशीभूत नहीं होंगे। अगर हम त्रिकालदर्शी तीनों कालों को बुद्धि में रखकर नॉलेजफुल होकर साक्षीपन की स्थिति न्यारा होकर ड्रामा को देखेंगे, साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर ये जो कर्म इंद्रियां हैं मेरी, इनके द्वारा जब हम कर्म करेंगे तो हम कभी भी कर्मों के वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि मेरा राइटियस कर्मा होगा। हम कर्मों के वशीभूत तब होते हैं जब हम देह अभिमान में कर्म करते हैं, जब हम रॉन्ग कर्मा करते हैं, तब हम वशीभूत होते हैं। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त रहो। अगर हम श्रीमद् प्रमाण कर्म करेंगे तो हम बंधन में बंधेंगे नहीं, लेकिन जब हम देह अभिमान में कर्म करेंगे तो बंधन तो बंधेगी। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बनकर अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे हम, नहीं तो बंधन खींचते रहेंगे। जब मैं और मेरे के भान से, है ना, जब देह अभिमान में हम कर्म करेंगे तो विकारी कर्म करेंगे। विकारी कर्म करना मतलब बंधन में बंध जाना। लेकिन जब हम श्रीमद् प्रमाण करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म से हम संबंध में आते हैं, बंधन में कभी नहीं बनते हैं। बंधन में तो हम तब बनते हैं ना जब हम देह अभिमान में कर्मा करते हैं। तो बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का हमको अनुभव करना है। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है, हर संकल्प नॉलेजफुल होकर की। नॉलेज क्या मिली है? सिर्फ प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करने, ये भगवान का फरमान है। इससे हम बंधन मुक्त रहेंगे और सबके लिए। अपने लिए भी कमजोर संकल्प नहीं करना है, नहीं तो हम अपने बंधन में भी बंध जाएंगे। अपने लिए भी और सभी आत्माओं के लिए सिर्फ और सिर्फ पवित्र, पॉजिटिव, है ना, और पावरफुल संकल्प करने हैं मेरे को। इससे हम बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं। जब किसी के लिए बुरा सोचते तभी बंधन में बंधते हैं। बुरा सोचना या देह अभिमान में सोचना, स्वार्थ में सोचना, इससे फिर हम बंधन में बंधते हैं। तो तीनों कालों को बुद्धि में रखकर कर्म मेरे सुखदायी होने चाहिए, निर्विकारी होने चाहिए। मेरा हर संकल्प प्योर पॉजिटिव पावरफुल होना चाहिए। फिर बाबा कहते फिर आपका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, कोई भी कर्म बिना अर्थ वाला नहीं होगा। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति, त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा जब हम कर्म करेंगे तो हम कभी भी कर्मों के वशीभूत नहीं होंगे, कभी भी नहीं। सदा कर्म और कर्म के बंधनों से मुक्त बन जाएंगे और फिर हम अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। फिर हम अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त करेंगे, नहीं तो फिर बंधन में बंधते रहेंगे, बार बार विकारी कर्मा करेंगे, बार बार बैड संकल्प करेंगे। आओ जी बंधन में बंधते जाओ, नीचे आते जाओ, फिर ऊंची स्टेज में तो हम पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसीलिए कोई कुछ भी करता हो, बैड भी करता हो, गिरे हुए काम भी कर रहा हो, हमें उसको प्योर पावरफुल पॉजिटिव वाइब्स ही देने हैं। ध्यान रखना है कि अगर नहीं देंगे तो बंधन में फंस जाएंगे। बंधनों से मुक्त होने का समय है, बंधनों में बंधने का समय नहीं है। नॉलेजफुल होकर हर कर्म का, इसलिए ब्रह्मा जी ने हमेशा नॉलेजफुल होकर किया, इसलिए किसी से वो कभी उलझे ही नहीं है।
वो समझ गए कि मेरा सबके साथ हिसाब किताब है। इसलिए कोई गाली दे गया, कोई उल्टा बोल गया, कोई मारने आ गया, वो शांत रहे और दुआएं दी, अपना हिसाब किताब क्लोज कर दिया। बस उसके आगे क्या कर लेगा इंसान? गाली दे लेगा, अब मारने आएगा और हम उल्टा नहीं बोलेंगे, भगवान बचा लेते थे उनको, है ना। उन्होंने त्रिकालदर्शी बनकर काम किया और श्रीमद् प्रमाण कुछ किसी को नहीं बोला, फिर बाबा को रक्षा करनी पड़ती थी। बाबा को बताना पड़ता था कि तुम यहाँ से चले जाओ वहां पर, और वो चले जाते थे। हमको भी वही बोलते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी बनकर सोचो, तुम त्रिकालदर्शी बनकर बोलो, तुम त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। निराकारी मनसा रखो संकल्प के लिए। निराकार रूप में जब मैं देखूंगी तो मैं सबके लिए प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव सोचूंगी। बॉडी देखूंगी तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बाबा हमारी मनसा को निराकारी करने के लिए बोलते हैं। और वाचा में बाबा बोलते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए, वरदानी बोल बोलने हैं। और फिर ज्ञान रत्न बोलने, मतलब भगवान जैसे वरदानी बोल हमको बोलते हैं, अच्छे अच्छे बोल हमको बोलते हैं, हमको दूसरे को बोलने हैं। और कर्म में निर्विकारीपन होना, ये जो आखिरी पाठ हमको पढ़ा कर गए हैं बाबा ब्रह्मा जी के थ्रू, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, बहुत गहरा पाठ है। मनसा मेरी निराकारी हो जाए, मुझे सब आत्मा दिखाई दे, बोल में मेरे अहंकार बिल्कुल ना हो, वरदानी बोल हो, और मेरे कर्मों में विकार ना हो। जब निराकारी मनसा होगी तो आत्मा के साथ हम विकारी कर्म थोड़ी करेंगे। ऐसा करने से हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, और जहां हम क्यों क्या कैसे करते रहेंगे, हम अपना अकाउंट बढ़ाते रहेंगे, फिर भुगतते रहेंगे। अपने भुगतना नहीं है ना, हमको तो खत्म करना है। इसलिए अपने आप को बैठकर हमको समझाना है कि ये करेंगे तो, विचार सागर मंथन जो बाबा कहते हैं, ये करेंगे तो ठीक रहेगा, ये नहीं करेंगे तो भाई मेरे को ये नुकसान हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो मेरा सारा बंधन छूट जाएगा, और ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा बंधन बंध जाएगा। अपने आप को बैठकर समझाना पड़ेगा, फिर जाकर हम राइटियस मार्ग पर चलेंगे। जहां अपना दिमाग लगाएंगे वहां पर हम बंधन में बंधते जाएंगे। लास्ट में कस्टमपुरी में और धर्मराजपुरी में हमको कैद कर दिया जाएगा। वहां पर समझाया जाएगा कि ये बंधन आपने नहीं तोड़ा है, बनाया है। वहां पर फिर सजाओं से हमको मुक्त किया जाएगा। ब्रह्मा जी की तरफ फॉलो करेंगे, जैसे ब्रह्मा जी ने त्रिकालदर्शी बनकर सब कुछ किया है, तो वो कैसे निर्बंधन बनकर उड़ गए, व्यक्त से अव्यक्त हो गए। बस इन्हीं को तो कॉपी करना है। बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा जी करते हैं ना, वही करते जाना, क्योंकि श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलते हैं। जैसे ये सोचते हैं वैसे सोचना है, जैसे ये बोलते थे वैसे बोलना है, जैसे ये कर्म करते थे वैसे ही कर्म करना है। ऐसे थे ब्रह्मा बाप, है ना, एकदम अच्छे से उसको अपनी बुद्धि में बिठाकर फिर उसी तरीके से आपको चलना है। ऐसे थे ब्रह्मा बाप। कर्मयोगी फरिश्ता ब्रह्मा जी, कर्मातीत ब्रह्मा जी, तो सब में कॉपी इनको करना है। संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मा जी, जो कुछ भी उसमें कहा गया है सब ब्रह्मा जी ने किया है, हमको भी करना है, कॉपी करना है इनका। जब उन्होंने किया तो वो कैसे बन गए? व्यक्त से अव्यक्त बन गए। भगवान के साथ है वो। भगवान के साथ रहने का जिसको दर्जा मिल जाए, कम बात है क्या सूक्ष्म वतन में। हमको भी बाबा बोलते हैं तुम भी ऐसे बनो, मेरे पास आ जाओ। अव्यक्त इशारों को समझना है और अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है। सोच समझ कर पाठ हमको बजाना है, बाप रे, सोच समझ कर। एंड सबसे पहले शुरुआत कहाँ करनी है? चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से, जहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि दृष्टि वृत्ति तो परिवार वाली है, रिश्तों वाली है। वहां पर आत्मा भाई भाई के रूप में देखना सबको, चाहे छोटा शरीर है, चाहे बड़ा शरीर है, चाहे टीनेज है, चाहे कुछ है, सबको आत्मा भाई समझना है। आत्मा भाई समझकर फिर उसके साथ व्यवहार करना आत्मिक वाला मेहनत है। इसीलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम घर में कामयाब हो जाएंगे तो हम आस पड़ोस में कामयाब हो जाएंगे, फिर मोहल्ले में, फिर शहर में, फिर गांव में, सब जगह पॉसिबल हो जाएगा हमारे। इसलिए बाबा बोलते ना कि जो मैं कहता हूँ करने के लिए, वो मेहनत है, उसमें करो मेहनत।
आत्मा का पाठ पक्का करने की मेहनत करो। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए, मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, शांति।